देखिए साहब, मेरा मानना है कि दुख, तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स, विपत्तियाँ, समस्याएँ, ये सारे नाम उस फैक्ट्री के हैं जहाँ से कामयाब इंसान निकल कर आते हैं साहब। और वो आदमी इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत आदमी है साहब, जिनकी तकलीफ़ जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई तकलीफ़ें नहीं है। क्योंकि जिनके पास तकलीफ़ें नहीं है ना, दुःख नहीं है ना, विपत्तियाँ नहीं आ रही है ना, जीवन आराम से कट रहा है ना, फिर उनको अपनी क्षमताओं का एहसास ही नहीं होता। भाई कौन अपने अंदर झाँक के देखेगा कि भैया मेरे को ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, या फिर भगवान ने मेरे को क्या-क्या पोटेंशियल दे के रखी है। कौन देखेगा जब आराम से सब कुछ मिल रहा है, खाने को, पीने को, रहने को बढ़िया सब कुछ चल रहा है, तो कौन एक्स्ट्रा टेंशन लेगा साहब। इसलिए साहब जी, कहना इतना सा चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर दुख, तकलीफ़ें, विपत्तियाँ आ रही है ना, तो चिंता मत कीजिए साहब। इस रास्ते से गुजर कर ही आप कामयाबी तक पहुँचोगे। सर देखिए, रामायण हम सब ने देखी है साहब। राम जी, लक्ष्मण जी दोनों भाई वनवास तो गए थे ना, परंतु आज भी राम जी का ही नाम ज़्यादा लिया जाता है। आज भी जब भी किसी से मिलते हैं तो राम राम ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। कसमें भी किसकी खाई जाती है? भगवान श्री राम जी की। क्यों? जबकि साहब वनवास का दुख तो दोनों ने भोगा है, परंतु राम जी ने, मैं जहाँ तक समझता हूँ, लक्ष्मण जी की अपेक्षा ज़्यादा तकलीफें देखी है। क्योंकि उनकी पत्नी का हरण हुआ था साहब, उनकी पत्नी का हरण हुआ था, वो दुख उन्होंने झेला है, वो राम जी ने झेला था। दूसरी बात, अपने भाई को जब शक्ति बाण लगा था, मेघनाथ ने जब शक्ति छोड़ी थी, शक्ति बाण चलाया था, तो मरणासन की स्थिति में अपनी भाई को गोदी में लेके बैठने का जो दुख सहा था ना, वो भी भगवान श्री राम जी ही थे। तो साहब, भगवान श्री राम जी ने जितनी बड़ी तकलीफें देखी है ना, उतना बड़ा नाम भी है आज दुनिया में। सर कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी अपनी गाड़ियों को मार्केट में लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग तो करती है साहब, कि भैया जब मुसीबतें आएगी, जब गाड़ी कहीं पे ठुक जाएगी, एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, तो कितनी देर तक टिक पाएगी। तो साहब टेस्टिंग तो होगी, गाड़ियों की भी टेस्टिंग होती है साहब, उसके बाद उन्हें मार्केट में उतारा जाता है। तो सर जब ज़िंदगी आपकी टेस्टिंग कर रही है ना, तो यकीन मानिए साहब, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। आपकी ज़िंदगी आपको कुछ ना कुछ बड़ा रिवॉर्ड देने वाली है साहब। इसलिए डटे रहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है साहब। अरे जो होगा वो देखा हो जाएगा। और फिर क्यों डरे साहब कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा साहब। इसलिए ज़िंदगी को अच्छे से जिए, मस्त रहिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। थैंक यू।